हम अगला सवाल देखते हैं। अभी तक हमने ये वाला सवाल कर दिया, हो गया ना? यस इसका उत्तर आ गया सर, आपने मिटा दिया ऊपर। मिटा दिया वो? हाँ। अरे वो सवाल हो रहा था। हाँ मैंने कहा। अच्छा, उतार लिया था आप लोगों ने? नहीं। वीडियो तो बन गई थी उसके? यस। हैं? बन गई थी ना उसकी? हाँ सर बन गई। हैं? तो ठीक है, आप उसमें देख लेना है, मैंने मिटा दिया, सॉरी इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, जरा से अच्छा करके जूम करके दिखाएं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। इसे पढ़ने के लिए हम कभी 2304 पेड़ हैं ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन सही शुद्ध है 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ऐसे सवाल जब भी आपको आए, ये प्रश्न ये कहे कि उतने ही पंक्तियां हैं या उतने ही बच्चे हैं जितने की पंक्तियां हैं या जितने की लाइन है, ऐसे सवालों में आपको हमेशा वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है? वर्गमूल निकालना होता है। तो ये कहता है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। बाग की कुल पंक्तियों को निकालने के लिए आपको 2304 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यहां से हल कैसे करेंगे? बाग में आम के पेड़, बाग में आम के पेड़ 2304 बराबर है 2304। ठीक है, यस। और ये क्या कहता है फिर? उतने ही हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या यहां लिख दो, पंक्तियों की संख्या। और ये तुम्हें दिखानी है तो इस पे लगा देते हैं बराबर में क्या। इस क्वेश्चन मार्क से तो आप परिचित हैं? इंग्लिश में धगाधग किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? यस। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या होता है जी? अब आपके लिए 2304 को गुणनखंड विधि से काट लेना है, इससे गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो पहले कितने से काटेंगे आप? 2 से। काटते में देखा ध्यान देना, ऐसा हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, आप भी ध्यान दिया करो। 2 एकड़ 2। फिर कितना है पे? 3। 2 एकड़ 2। कितना बचा? 1। 10 हो गया। 2 पंजे 10। और फिर 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 पंजे 10। 2 सत्ते 14। और फिर 2 छिक्के 12। सही चल रहा है? यस। फिर 2 से 2 दूनी 4। यहाँ क्या हो गया? 17। 16। फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकड़ 2। फिर 2 चौक 8। फिर 2 चौक 8। अरे ये 144 किसका होता है वर्गमूल? 12 का। तो सीधा 12 से काट दो, क्यों परेशान हो रहे हो? 12 में 12 गुणा करिए 144 और फिर 12 से आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। तो देखो बाग में पंक्तियों की संख्या कैसे करना है? बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर √2304 अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट चढ़ाया। अब मैं ये संख्या लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 केवल लिखा 1 2 3 4 बार है ना 2 2। फिर गुणा 12 गुणा 12। इसमें 2 2 के जोड़े बनाए हमने, 2 2 के 2 बन। तो ये बन गया 2 की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 2 और ये 12 की घात 2। ये 2 2 घात अंडर रूट को काट के बाहर निकल आएगी।
बाहर मिलेगा 2 गुणा 12, 2 दूनी 4, 4 में 12 गुणा की तो 12 चौक 48 होते हैं। 48 पंक्तियां हैं जी, आंसर आपका 48 है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाए तो अपने आप कर लेना, वरना मैं निकालता हूँ। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की टोलियां थी। उतने जितने आ गए। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, इसका वर्गमूल निकालना है। निकाल लोगे? यस। वर्गमूल निकालना है, ऐसे ही काटना है। ठीक है, कौन कौन निकालेगा, हाथ उठाओ। ठीक, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखें। एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, एक वर्ग बनवा रहा है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। बात समझो भाई, यहाँ पे कर लोगे क्या? एक बार बता दो, इनका वर्ग तो ज्ञात करना। नहीं, अभी थोड़ा सा काम होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखो। सेना नायक के पास जवान कितने हैं? 8160। सेना नायक के पास जवान बराबर है 8160। ठीक है, इनका निकाल बनाता है वो वर्ग एक। क्या बनाता है? वर्ग। अब वर्ग बनाने में वो क्या देखता है कि 60 जवान ज्यादा रह जाते हैं, उन 60 को कर देता है वो अलग खड़े, कह देता है कि भैया तुम अलग रहो, तो हमारा हिसाब रहे हो बिगाड़। ठीक, तो 60 कर दिए अलग खड़े। अब उसके पास जितने रह गए, कितने रह गए उसके पास? 8160 है। और उसने 60 को कह दिया कि देखो तुम हमारा काम बिगाड़ रहे हो। 8100 रह गए। तो देखो 60 जवान शेष निकालने के बाद जवानों की संख्या कितना बची? ये बची तुम्हारी 8160 माइनस 60 बराबर 8000। इतने जवान वर्ग में खड़े हैं। ठीक है, ये तो जवान है वर्ग में। आ रही बात समझ में? तो इन्होंने कहा कि जितने वर्ग में खड़े हैं जवान लाइन में, उनकी संख्या निकाल दो। तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो वर्गमूल निकालने का एक विधि बता रहा हूँ भैया, ज्यादा लंबा तो नहीं खींचना है हमें। हम देखो 8100 इसमें वर्ग का वर्ग बता। अरे वही तो वर्ग है, ही तो वर्गमूल है। ये कह रहा है तो कितने जवान हैं, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े करे। एक पंक्ति में बता देना है, जितने एक पंक्ति में है उतनी तो उसकी दूसरी पंक्ति में ऐसे ही है, उतने चौथी तीसरी चौथी में, तो निकलेगा तो वर्गमूल ही। ठीक है, अच्छा 8100 जवान जो है हमारे जवान मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर वर्ग बनाते हैं। ठीक है, एक पंक्ति में
जवान कितने होंगे? बराबर अंडर रूट 81। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। अच्छा 8100 को ऐसे ना लिख सके हम? 81 गुणा 100 बताइए। यस है जी, लिख देंगे। अब 8100 ही है। अच्छा 81 को यूं ना लिख सके? 9 गुणा 9 बताओ 81 को, और 100 को यूं ना लिख सके? 10 गुणा 10। यस ये होगी 100, ये होगी 81। बताओ ठीक है? सर ऊपर वाला ही सही है, सबसे पहला हैं? पहला सही है। दोनों सही है। अरे ये भी ठीक है, लिख सकते हैं। मैं लिखना है ऐसे हमें। और किसी के समझ में आए ना आए वो नीचे वाला तो तीसरा वाला। अरे सुनो सुनो भाई, देखो समझ में नहीं आए तो हाँ फिर आपको यही करना है। 81 9 से 9 ने, 81 फिर 9 से 9 एकन, 9 फिर 10 से 10 धाम, 100 फिर 10 से 10 एकन, 10 फिर भी ऐसे ही करना है। 9 गुणा गुणा 10 गुणा 10, ऐसे करना है ना? ये अब तो आ गया समझ में? आ गया। तो अब इसे फिर करोगे आप 9 की घात 2, 10 की घात 2 और घात से वर्गमूल हट जाएगा, यस तो कितना बचेगा? 9 गुणा 10। 9 गुणा 10 ने 90। तो 90 जवान खड़े किए थे भाई, खड़े किए थे। आंसर भी चेक कर लो और क्वेश्चन नंबर अगले को देखो, मैं बोल रहा हूँ चेक सही है। तो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ऐसे सवाल तुम्हें हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे। जो आपके नौकरी के लिए टेस्ट आते हैं, ऐसे सवाल आपको उन टेस्टों में मिलते हैं। वर्गमूल में से आपको नौकरी में के लिए जरूर आते हैं टेस्ट में, चाहे एसएससी का हो टेस्ट, चाहे आपका सीजीएल टाइप का हो, सीजीएल लेवल का, चाहे आपका बैंक का हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस और यूपी पुलिस का ही क्यों ना हो, सब में ये टेस्ट में आते हैं। यस। तो नौकरी पाने के लिए आपको ये वाले सवाल जरूर निकालने चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो सवाल चल रहे थे इसी टाइप के, ये और ज्यादा फेमस है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत सरल से हैं। कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का हल ऐसा ही है ना? यस। तो बताइए छठा कर दूं सातवां? एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात। देखो बस एक मामूली सी ट्रिक है। वो क्या है? छोटी से छोटी संख्या करो, ज्ञात करो, इसमें गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण गुणनफल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इससे संख्या के जब वर्गमूल निकालेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, तो लास्ट में कोई ऐसी संख्या रह जाएगी जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो उस संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए उसी संख्या की ओर गुणा कर देना, अपने आप उत्तर आ जाएगा। इसमें भाग देना है, भाग के लिए अलग कह देना है। मैं 1890 को करूं ना सर 7 में करूं? बताओ कौन सा करूं भाई? 7 में कौन कौन निकलवाना चाहता है? हाथ उठाओ। अरे और हाथ नीचे करो। छठा कौन कौन निकलवाना चाहता है? हाथ उठाओ, दिखाओ भाई ना। छठा कोई नहीं उठा रहा। अरे भाई एक काम करो तो फिर 7 में निकाले ले। हाँ। लो जी 7 में निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले मैं क्रिया विधि लिख लेता हूं। 9408 को
आप काट लीजिए, पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। 9408 यही है, कितने? नहीं, गलत कर दिया। 9408। हाँ, 9408। ओके, काटो जी से। कैसे काटेंगे? पहले 2 से, 2 चौक 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर पूरा गया 2 चौक, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी 4 4, 2 3 6 6, एक बचा, 2 पंजे 10 10, 2 दूनी 2 दूनी 4 फिर 2 से 2 2 एकन 2 फिर 2 एकन 2 और फिर 2 सत्ते 14 2 छिक्के 12 फिर 2 से 2 पंजे 10 10, 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 फिर 2 से 2 दूनी 4 4, 2 ने 18 2 चौक 8 8, फिर 2 से 2 एकन 2 2 चौक 8 2 सत्ते 14 14 और फिर कितने से 7 से करना है 7 7 दूनी 7 14 दूनी 14 7 एकन 7 7, 7 फिर कितना है? 7 फिर 7 से 7 7 तिया 21 फिर कितने से 3 से 1, गुणनखंड के जोड़े कितने बने? एक ये जोड़ा बना, दो, एक ये बना, तीन। एक ये बना, एक ये बना, एक ये केवल बना। 3 बचा। तो क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग वर्ग हो हो जाए। जाए। अगर मैं इस 3 को मिटा दूं तो देखो पूर्ण वर्ग है नहीं है, जोड़े पूर्ण है यस नहीं जोड़े पूरे? यस ये 3 ही है, ऐसी जो खतरा पैदा कर रही है। तो मुझे 3 का भाग दे देना चाहिए, 3 को हटा ही देना चाहिए। अब देखो पूर्ण वर्ग है, जोड़े पूरे, ठीक है, क्लियर। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 3 का भाग देने से संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 का भाग देने से संख्या पूर्ण पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि 3 ही ऐसी है जो जोड़ा नहीं बना रही है। जो जोड़ा नहीं बना रही है उसे निकाल के अलग रख दो। यस भाई हम किसको ले रहे हैं? जोड़े वाली को ले रहे हैं, संख्याओं को। यस 2 ने इसने जोड़ा पूरा बनाया, यस इस 2 ने पूरा बना लिया, यस इन दोनों ने आपस में मिलकर जोड़ा पूरा बनाया, यस इस 7 ने आपस में मिलकर जोड़ा पूरा बनाया। Yes. 3 जोड़ा नहीं बना पा रही। क्यों नहीं बना रही? क्योंकि दूसरी 3 है ही नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 3 को निकाल कर अलग रख सकते हैं, और अलग रखने को कहते हैं भाग दे देना। तो हम कितने का भाग दें? 3 का। उत्तर चेक कर लो, उत्तर चेक कीजिए फटाफट। 3 ही है, आ गया उत्तर। अब मैं आप इसकी क्रियाविधि लिख देना, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। बोर्ड छोटा पड़ जाता है इसमें भी, याद रखना, इतना बड़ा भी। अच्छा भाई, और कोई सा तो नहीं है? 6 में क्या करना है? ऐसे ही एक संख्या मिलेगी बिना जोड़ा की, 6 में कितनी भी मिले, यस उसके जोड़े के लिए ले आना है संख्या। आपको कह देना इतनी से गुणा कर दो, आ जाएगी पूरी, ठीक है, यस क्लियर। यस जी बंद कीजिए।